कोर्ट ने ऐसे ही हवा में नहीं बात कर दी बॉस, और कोर्ट हवा में बात करता भी नहीं कि मस्जिद के अंदर पूजा अलाउ कर दे, लेकिन उसको दिख रहे सबूत, और इसीलिए पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। यह बात कोर्ट भी अब मान रहा है। एक तरीके से ज्ञानवापी की लड़ाई में यह पहली बड़ी जीत है, और इसकी तुलना अयोध्या में 1986 में हुए उस काम से की जा रही है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन अलग लेवल पर पहुंच गया। आप देखिए, फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुला था, और ताला खुलने के बाद आंदोलन को बहुत बल मिला, मस्जिद के अंदर पूजा शुरू हो गई। उसी तरह 2024 में यानी आज ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का आदेश हुआ है। कोर्ट ने तहखाने के अंदर मूर्तियों की नियमित पूजा का आदेश दिया। इस फैसले का असर सुप्रीम कोर्ट तक होगा, क्योंकि ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, और मस्जिद के अंदर तहखाने में पूजा शुरू होने से पब्लिक सेंटिमेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा। वाराणसी जिला अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा है, उसकी एक एक लाइन आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद ज्ञानवापी की लड़ाई अगले स्टेज पर पहुंचती दिख रही है। वाराणसी जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी व्यास जी को इस प्रांगण के बैरिकेड वाले इलाके में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी का ब्रिटिश शासनकाल में भी कब्जा था इस जगह पर, और उन्होंने दिसंबर 1993 तक इस जगह पर पूजा अर्चना ऑलरेडी की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की दूसरी वस्तुएं उस तहखाने में आज भी मौजूद हैं। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के दिसंबर 1993 से तहखाने के अंदर पूजा पर रोक लगा दी। हिंदू पक्ष और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा नियुक्त पुजारी से तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा, राजभोग कराएं और इसके लिए 7 दिन के अंदर व्यवस्था करें। यह कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 7 दिन में वहां पूजा शुरू होनी चाहिए। कोर्ट का आदेश आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि यह बड़ी जीत है। अब तहखाने में भगवान शंकर और विष्णु जी की जो मूर्तियां एएसआई सर्वे में मिली हैं, उनकी पूजा अर्चना हो सकेगी। एक बार विष्णु जैन को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मामले में और क्या क्या सबूत हैं जिन्हें कोर्ट इग्नोर न कर सका। बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए। और उस वजू टैंक का उस व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा नवंबर 1993 तक पूजा होती थी। एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पूजा पाठ रोक दी थी, और मेरी आज की राज्य सरकार से ये निवेदन है, करवर्त प्रार्थना है कि वहां पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ शुरू कराएं। नंदी जी का इंतजार भी खत्म हो रहा है, और जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ होती थी, इस पूजा पाठ का ऑर्डर किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे है, उसी फुटिंग पे स्टैंड करता है, और ये ज्ञानवापी के केस में एक टर्निंग पॉइंट। ज्ञानवापी के केस में यह एक टर्निंग पॉइंट है, विष्णु जैन कह रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जिस तहखाने में पूजा करने का आदेश वाराणसी कोर्ट ने दिया है, उसकी तस्वीर भी देखिए। यही वो तहखाना है जो ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस तहखाने में भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसकी पूजा की जाएगी। इसके अलावा एएसआई के सर्वे में जो मूर्तियां मिली हैं, उनकी भी पूजा की जाएगी। इस तहखाने की पूजा और देखभाल व्यास परिवार करता रहा था। अब इसी तहखाने में फिर से पूजा हो सकेगी। आपको तहखाने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूं कि किस तरह से मस्जिद के एक हिस्से में यह तहखाना है। तहखाना दीवार के पीछे है, और वहां क्या क्या हो सकता है, कुछ इस तरह का तहखाना होगा कहा जा रहा है। मस्जिद के नीचे तहखाने का दरवाजा भी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी दरवाजे के पार तहखाना है, जिसे खोलेंगे तो वहां मंदिर होने के कई सबूत दिखेंगे। कोर्ट का फैसला आने के बाद व्यास परिवार बहुत खुश है। व्यास परिवार के सदस्यों ने शंखनाद और हर हर महादेव के नारे के साथ फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 400 सालों की प्रतीक्षा पूरी हुई। अब फिर से बाबा की पूजा होगी, अभिषेक होगा, मंगल आरती गाई जाएगी। पहले जाएंगे हम लोग अंदर, प्रवेश करते ही मंत्रोच्चार से
पूरा जगह शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद शंकर ध्वनि होगी, नकारात्मकता वहाँ से जाएगी। उसके बाद सब पूजन का कार्यक्रम चालू होगा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, भोग आरती बाबा का जैसे होता चला है था वैसे। उसके अंदर वो पूरा मंदिर का ही हिस्सा है। नीचे जो खंबे में जो तहखाने हैं उसमें आकृतियाँ बनी हुई हैं कमल की, वो मंदिर का ही हिस्सा है। मंदिर के ऊपर किया गया है ढांचा मस्जिद। ये जो व्यास जी का तहखाना है जो मस्जिद परिसर में है और जहां पर अब पूजा होगी, वो व्यास परिवार के पास रहा है। और सोचिए कैसी सरकारें रही जिन्होंने, कोर्ट कह रहा है कि मतलब आनंद फानन में एक तरीके से बंद कर दिया कि नहीं नहीं बंद करो अब ये पूजा, जो कि पूजा 1993 तक वहां हो रही थी। ये व्यास परिवार कौन है इसके बारे में भी आपको बताता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर में नंदी, ज्ञानकूप, श्रृंगार गौरी समेत सभी देवस्थानों की देखरेख ये व्यास परिवार करता था। काशी में होने वाली पंचकोसी समेत सभी 130 तरह की परिक्रमा यात्रा ज्ञानव्यापी के व्यास पीठ से व्यास परिवार के ही संकल्प से प्रारंभ होकर समाप्त होती। व्यास परिवार के पंडित केदारनाथ व्यास श्रृंगार गौरी के महंत भी रहे, साथ ही संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान रहे। उनकी चर्चित पुस्तक काशी खंडेक्त पंचकोशात्मक यात्रा का 16 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने पर व्यास परिवार का अधिकार कब से है यह भी आपको जानना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 1937 में भी कोर्ट में केस चला था। 1937 में कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने का मालिकाना हक तब भी व्यास परिवार को दिया था। तब तो अंग्रेजों का राज था। तब से सालों तक व्यास परिवार ही मस्जिद के नीचे तहखाने की देखरेख करता था।